आप जानेंगे कि सर ईमेल क्या होता है। तो बताइए, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब संदेश। सर जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर बैठा हो, किसी भी प्रकार का संदेश भेजना चाहते हैं, तब ऐसे संदेश को सर हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। सर ये फ्यू ऑफ सेकंड में, अर्थात कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जाने वाली सुविधा है। यह इंटरनेट की बहुतायत प्रयोग में लाने वाली सेवा है। सर अगर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो ये फ्री ऑफ कास्ट में हमारे मैसेजेस को भेजने का काम करती है। सर ये दूरी पे निर्भर नहीं करती कि आप बगल वाले को भेजोगे तो समय कम लगेगा, दूर वाले को भेजोगे तो समय ज्यादा लगेगा, ऐसा इस पे डिपेंडेबल नहीं है। ये बगल वाले को भी भेजो तो उतना समय लगेगा, दूर वाले को भी भेजो तो फ्यू ऑफ सेकंड में, अर्थात कुछ ही सेकंड में ये मैसेज वहां डिलीवर्ड हो जाता है। सर इसमें हम मैसेजेस के साथ साथ, अपने संदेशेस के साथ साथ किसी भी प्रकार के अटैचमेंट डॉक्यूमेंट को भी भेज सकते हैं। अटैचमेंट डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई ग्राफिक्स हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई ऑडियो हो। आज के समय में सर हम मैसेज के साथ साथ अपने ईमेल के माध्यम से किसी भी अटैचमेंट फाइलों को भी भेज सकते हैं, जो अधिकतम 25 MB तक के डाटा को अपने साथ क्या करेगा? ले जाने की कैपेसिटी रखता है। कोई एक संदेश अगर आप किसी को भेज रहे हो तो संदेश तो केबी में होता है, लेकिन अगर आप अटैचमेंट के साथ भेज रहे हो, 4-5 फाइलें या 4-5 इमेजेस वगैरह भेज रहे हो, तो उसकी कैपेसिटी अगर 25 MB तक है तो वो चला जाएगा। अगर 25 MB से ज्यादा है तो भी भेजा जा सकता है, लेकिन उस दरमियान आपसे ईमेल इजाजत लेगा कि आप गूगल ड्राइव का जो स्पेस है उसका यूज करिए। जैसे गूगल ड्राइव का स्पेस हमने पढ़ा है, कितना जीबी होता है? 15 GB होता है, जो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलता है। अर्थात आप 25 MB से भी डाटा ज्यादा भेज सकते हो, लेकिन उस दरमियान आपका फिर क्या यूज होगा? गूगल ड्राइव वाला स्पेस यूज होगा। सर शुरुआत में जीमेल से सिर्फ नॉर्मल मैसेजेस ही भेजे जाते थे, अर्थात लिखित रूप में संदेश ही भेजे जाते थे। लेकिन जब से माइम का उदय हुआ, मल्टीपर्पज मेल एक्सटेंशन, 1991 में इसको डेवलप किया गया। ये एक प्रोटोकॉल है माइम, आगे आप पढ़ोगे। माइम एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेल में संदेशेस के साथ साथ अटैचमेंट को भी भेजने की सुविधा देने लगा। हमने पढ़ा था कि शुरुआत में जब इंटरनेट और WWW आया था तब लिखित रूप में ही जानकारी भेजी जाती थी, लेकिन 1991 में जब माइम आया तब से मेल में संदेश के साथ साथ हम 25 MB तक के डाटा को भी अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं। समझ रहे हो? लिख लोगे? ये पूरी परिभाषा आपको कम से कम 10 से 15 लाइन में लिखना है। मेल क्या है बन जाएगा भाई। सरल शब्दों में अगर किसी को बताना है तो बताने वाली परिभाषा ये बताइए, मेल का मतलब संदेश है। सर जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में किसी साइट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई संदेश भेजना चाहते हैं, तब ऐसे संदेश को सर हम ईमेल कहते हैं। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। समझ रहे हैं? आप बताना चाहो तो फिर ये सब बताओ कि पहले शुरू में टेक्स्ट रिलेटेड, फिर माइम आया तो मल्टीपर्पज अर्थात अटैचमेंट के साथ भी फाइलें भेजने लगे। इसकी कैपेसिटी इतनी है, दूरी पे डिपेंड नहीं करता, लोकल कॉल के बराबर होता है, इसमें कोई अलग से चार्ज लगने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो हम उसी वाले कास्ट से अपने मैसेजेस को कहीं भी भेज सकते हैं। आपने देखा होगा कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कॉल करो तो उतने सेकंड में कनेक्ट होता है, और रीवा में बैठा हुआ व्यक्ति उसको कॉल करो तो उतने सेकंड में कनेक्ट होगा। क्या अलग से टाइम लगता है? रीवा वाले में थोड़ा सा, जबकि समय लगना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है, ऐसी सिस्टम बनाए गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि दूरी पे डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है ना? चाहे आप संदेश करो चाहे आप कॉल करो। तो कम से कम 10 लाइन में ईमेल की परिभाषा लिखिए, क्योंकि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि पेपर में यह जरूर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं पेपर में आए चाहे ना आए, हमको पता होना चाहिए, है ना? आज के समय में गवर्नमेंट सेक्टर पे आप जब कभी फॉर्म अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड या बड़े स्तर से रिलेटेड प्राइवेट पे भी आप काम करने जाओगे, तो वहां एक चीज का होना अनिवार्य है, ईमेल आईडी का। तो हमने जाना पहले जीमेल क्या है। अब थोड़ा हम यहां पे जानते हैं कि सर ईमेल, चलिए इसी पे देखते हैं ईमेल क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखिए। उसके बाद ईमेल के साथ हमको काम कैसे करना है, हम 9 से 10 पॉइंट में इसको सीखेंगे।
पॉइंट हम आज जानेंगे, बाकी इनका डिटेल कल होगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट है क्रिएटिंग ए ईमेल एड्रेस या आईडी। पहला पॉइंट क्रिएटिंग ए ईमेल एड्रेस एंड आईडी। थोड़ा पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ईमेल आईडी बनाना करेंगे। सर्वप्रथम आप बताइए कि सर ईमेल आईडी एक अकाउंट होता है, एक एड्रेस होता है जो पारंपरिक एड्रेस के समान ही होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस, हमारी पहचान, हमारा मोबाइल नंबर, ये हमारे व्यक्तिगत लोगों के लिए पहचान है। लेकिन सर अगर हम अपने आप को इंटरनेट में इन्वॉल्व करना चाहें या एक जगह बनाना चाहें इंटरनेट में, तो उसके लिए हमें ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होगी। सर इंटरनेट में बहुत सारी साइटें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान में बहुतायत जीमेल एक ऐसी साइट है जो आपको ईमेल की आईडी बनाने की व्यवस्था दे रही है। याहू से भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इतना लिखने के बाद आपको बताना है निम्न स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम जीमेल में आईडी बना सकते हैं। पहला, सर्वप्रथम हम किसी वेब ब्राउजर्स को ओपन करेंगे। कैसे बोलिए? सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजर्स ओपन करेंगे और वेब ब्राउजर्स ओपन करने के बाद उसमें सर्च इंजन खोलेंगे, जैसे गूगल। सर जैसे ही हम गूगल ओपन करेंगे तो हमारे सामने गूगल का पेज आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। सर हम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट जीमेल, या जीमेल में नया अकाउंट कैसे बनाएं, ऐसा लिख दो। या तो यहां पे जीमेल का एक आइकॉन्स बना रहता है, उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा और उसके नीचे लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। तो चाहे तुम यहां से क्रिएट एन अकाउंट कर लो, चाहे यहां डायरेक्ट लिख लो। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जीमेल का सर एक आईडी बनाने का पेज आ जाएगा ऐसे, और इस पेज में सबसे पहले लिखा होगा यूजर नेम, मिडिल नेम भी लिख सकता है और लास्ट नेम। आपको यहां पे तीनों नाम देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप मेल हैं कि फीमेल हैं उसको चुनेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी आईडी का नाम क्या रखना चाहते हैं, यूजर आईडी नेम। यूजर आईडी नेम 61 अक्षरों तक लिखा जा सकता है, जिसमें आप विशेष चिन्ह, कोई अंक या और जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। क्योंकि ये जो नाम आप लिख रहे हो ये ऐसा नाम है कि लोग आपको भविष्य में इसी नाम से इंटरनेट में पहचानेंगे या कोई संदेश को आपको भेजेंगे। इसलिए हम अक्सर बता रहे हैं ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा। इसीलिए बनाते समय भी आपको अपडेट करना है। क्योंकि जैसे आपका क्या नाम है, प्रांशु, आप यहां लिखें प्रांशु। अब प्रांशु पूरे विश्व में ना होंगे तो 1 करोड़ होंगे, हाँ 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं, कम ना होंगे पूरे विश्व की अगर हम आप एवरेज निकालें तो इसलिए यहां पे आप जब नाम डालो, इसीलिए कहा गया कि 61 अक्षरों तक लिखा जा सकता है। आप प्रांशु, कोई विशेष चिन्ह, विशेष अंक या जितना आपको सही लगे उतना लिख लो। आप जब लिखोगे और जैसे ही नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि अगर इस नाम से बना तो कहेगा ऑलरेडी दिस इज नाम एग्जिस्ट, अर्थात ये जो नाम लिख रहे हो ये पहले से हमारे गूगल अकाउंट में बना है। तो आप जरूरी नहीं कि शुरू में प्रांशु लिखो, शुरू में नंबर लिख सकते हो। जिस नाम से, जिस नंबर से आपको सही लगे या उस नाम को लिखना है जो यूनिक हो, इसके पहले आपको लगना चाहिए कि ये आईडी हो सकता है बनी ना हो। इसलिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ ईयर वाला नाम, आज का जो है जैसे 2025, ये सब लिख सकते हो सकता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन पे ना बना हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे आना है, कंट्री चुनना है, किस देश से हो आप। उसके नीचे मोबाइल नंबर बोलेगा, उसके नीचे ईमेल बैकअप अकाउंट बोलेगा कि मान लो कभी मिस हो रहा है तो ईमेल आईडी एक डाल के रखो कि उस पर बैकअप चला जाए। उसके बाद नीचे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर डालोगे उसमें वेरिफिकेशंस के लिए या तो कॉल जाएगा या तो मैसेज, जो आप चुनोगे। ज़्यादातर मैसेज इनबिल्ट रहता है, मैसेज गया, ओटीपी गया, उसको क्या करो, यहाँ ओटीपी डालो, ऑप्शन आएगा और नीचे ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो थोड़ी प्रोसेस चलेगी और आपको
अगले 1-2 स्टेप का ऑप्शन देगा जहां आप स्किप करके या चीजों को एक्सेप्ट करके डायरेक्ट अपने यूजर अकाउंट में प्रवेश कर सकते हो। यूजर अकाउंट जिस नाम से बना होगा वो यहां दिखाई देगा। यहां पे कंपोज, इनबॉक्स, ड्रॉप्ड, सेंड ऐसे करके बॉक्सेस दिखाई देंगे और बाय डिफॉल्ट 3 कंपनियां आपको मैसेज कर चुकी होंगी, कोई भी ऐसी फर्जी कंपनी ऑटोमेटिक आपको कर चुकी होंगी। तो इस प्रकार आप अपनी ईमेल आईडी का निर्माण करिए। पहले बनी है तो जब आप बनाने जाओगे तो वहां लॉगिन का ऑप्शन देता है, तो आप बनाइए नहीं, लॉगिन पे क्लिक करिए, यूजर नेम जो पहले से मिला हुआ वो डालिए, नीचे पासवर्ड का ऑप्शन होगा वो डालिए। किसी ने कहा कि सर अगर मिस हो गया है, फॉरगेट पे भी नहीं चल रहा है, तो ध्यान रखिए फॉरगेट पे तभी नहीं खुलेगी आपकी आईडी जब बनाते समय प्रॉपर दिशा निर्देश जो मांग रहा था वो आपने ना दिया हो। जैसे आपने मोबाइल नंबर ना दिया हो, आपने बैकअप वाला ना दिया, उसको स्किप कर दिया हो, निकल गए हो, आईडी तो बन जाएगी, लेकिन बाद में जब गूगल दोबारा खोलने जाओगे तो कहेगा कि भैया हमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी आईडी बनी। मतलब तुम सही डालोगे फिर भी वो नहीं खोलेगा। इसलिए अगर आप भविष्य में इस आईडी को चलाना चाहते हो तो प्रॉपर स्टेप का अनुसरण करके ईमेल आईडी बनाइए, वेरिफिकेशन सही तरीके से करिए, आपकी ईमेल आईडी हमेशा खुलेगी। 6 महीने तक अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं खुलती है तो गूगल उसे भूल जाता है। इसलिए बीच बीच में अपनी ईमेल आईडी खोलते रहिए, अन्यथा अगर भूलेगा तो फिर दोबारा से चालू करने में बड़ी मुश्किल आती है ना, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार हम अपनी ईमेल आईडी बनाएंगे